तो आज हम गीता जी का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ये जो पहला अध्याय था उसमें तो अर्जुन का विषाद था, दुख था, भ्रम। वो ये सोच रहा है कि अपनों को मार के मेरे को क्या लाभ है, ये मेरे अपने हैं। तो पहले अध्याय को विषाद अध्याय भी बोलते हैं। विषाद, विषाद है उसमें, उसका विषाद बोलते हैं दुख को, अत्यंत दुख को। और अर्जुन जैसा महान व्यक्ति मोहवश विषाद में पड़ा है, और ऐसे ऐसे वो शब्द बोल रहे हैं कि जो साधारण अवस्था में वो कृष्ण जी के प्रति बोल नहीं सकते। यानी उनका कितना ज्यादा मन भ्रम में है। और आखिरी आखिरी श्लोकों में तो उसने अति कर दी। वो इतने डिप्रेशन में चले गए हैं। अब ये डिप्रेशन जो होता है ये कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होती, एकदम से जाता है बन ऐसे, क्योंकि आघात होता है मस्तिष्क में, चोट लगती है, तो एकदम से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। अब वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में है कि अपना हथियार भी छोड़ दिया और कह रहे हैं कि मैंने लड़ना ही नहीं है। और उनको ये भी कहते हैं कि आप कैसे हो कि आप तो पालन करने वाले हैं और मेरे को बोलते हैं कि इन सबको मारो जो मेरे अपने हैं। यानी ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो उनको शोभा भी नहीं देते, लेकिन वो अपने आप में नहीं है। जब व्यक्ति आपे में नहीं होता तो मुख से कुछ भी बोलता है। अगर तो सामने वाला उसकी स्थिति को समझता है तो वो उसका गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता। अगर वो ऐसा ना हो तो समझो क्या का क्या हो जाए। वो तो समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति भीतर से हिल गया है अपनों को मारने के डर से, मैं कैसे मार दूं इनको। तो ये तो हो गया विषाद, उसका पहला अध्याय। अब ये जो दूसरा अध्याय है ये उस विषाद को दूर करने वाला है। यानी समझिए आप कि ज्ञान की वर्षा अब शुरू होगी। वो जो कुछ अर्जुन ने बोला है वो किसी भी जिज्ञासु के मन के प्रश्न है। वो जो बोलते हैं वो हम सब लोगों के प्रश्न हैं। तो हम किन के पास जाएं? तो वो तो बहुत ही भाग्यवान है कि उनके पास श्री कृष्ण जी जैसे मित्र भी हैं, गुरु भी हैं और भगवान भी हैं। ये कितनी बड़ी उनकी ये भाग्य की स्थिति है। अगर कृष्ण जी ना होते तो अर्जुन का क्या होता। ये उन्हीं का था कि हाई स्पिरिट में रहो, ऊंची अवस्था में रहो। ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ दूर हो जाने वाला है। तो ये जो दूसरा है इसको वो बोलते हैं आत्मा और शरीर का जो एनालिसिस है। ये वो अध्याय है। इसमें वो उनको ये बताएंगे कि भाई तू ये शरीर नहीं है, ना ही वो शरीर है जिनके बारे में तू शोक कर रहा है। तो ज्ञान की क्लाइमैक्स पर लेके जाएंगे वो। तो संजय बोलते हैं, वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि वहाँ मैदान में क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब फिर से मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मधु आपको बताया था एक दैत्य था, राक्षस, उसको कृष्ण जी ने वध किया था उसका। तो यहाँ राक्षस कौन है जो उनका नाम लेके पुकार रहे हैं?
कि मधुसूदन ने ऐसा कहा। यहाँ ये अर्जुन का जो अज्ञान है, मोह है, विषाद है, वो राक्षस है, वो खा जाता है शरीर को। अज्ञान, मोह, भ्रम, विषाद, डिप्रेशन, ये चीज़ें राक्षस रूप हैं शरीर के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, वो उसको खा जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपने मधु को मारा था तो इनको भी मारने वाले हैं वो। तो कह रहे हैं कि करुणा से, कि दया से भरा हुआ है वो, शोक युक्त, दुख हो रहा है उसको, अर्जुन को, अश्रुपूरित नेत्र है, आंखों में पानी भरा है, इतना ज्यादा डाउन हुआ है कि आंखों में पानी आ गया है। वो किस लिए? कि वो जो सामने खड़े हैं उनको वो शरीर मानता है। तो ऐसे अर्जुन के प्रति ये कृष्ण जी महाराज बोलते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो वो कह रहे हैं, हैरानी के साथ कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे मन में ये कैसे आया कल्मश? तो तेरे को ये शोभा नहीं देता है, तू महावीर है, महारथी है, श्रेष्ठ धनुर्धर है, और फिर मेरा सखा भी है। वो उनको ये भी मन में है ना कि मेरा सखा होकर के ऐसे डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। तो अर्जुन आर्य भी है। आर्य उसको बोलते हैं जो ब्रह्म के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता है, देह और आत्मा के बारे में ज्ञान रखता है, उनको हम आर्य के रूप में भी बोलते हैं। अब वैसे तो बहुत पुरुष हैं संसार में जो ऐसे मोह को दूर करने में हो सकता है सक्षम हो, लेकिन उस परम सत्य का वक्ता कोई परम पुरुष ही हो सकता है। तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा और कौन है धरती पर? तो वो उनको कह रहे हैं कि ये मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, ये बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है कि आप इस तरह की बातें करो। और जो आर्य है, जो जीवन के सत्य को जानता है, उसके लिए तो और भी ये शर्मनाक बात है वो इस तरह से मोह में ग्रस्त हो जाए। ऐसे ऐसा करने से कोई आपकी यश नहीं होगी, कोई प्रशंसा नहीं होगी, निंदा ही होगी कि अर्जुन जैसा धनुर्धारी जब उसको पूरी जरूरत थी युद्ध करने की, महायुद्ध होने जा रहा है, तो वो भाग खड़ा होगा। तो इस बात को देख करके कृष्ण जी स्वयं भी आश्चर्यचकित हैं कि अर्जुन को ऐसा मोह हो गया। तो भगवान, हम उनको कह रहे हैं कि यह भगवान है। तो भगवान का अर्थ क्या है? भगवान के बारे में पराशर मुनि ने, जो व्यास देव जी के पिताजी थे, उन्होंने व्याख्या की थी। वो कहते हैं कि समस्त धन, जितना भी धन अवेलेबल हो कहीं भी पूरे यूनिवर्स में, पूरी शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग से युक्त परम पुरुष, ऐसा परम पुरुष भगवान कहलाता है। ये सभी गुण एक में नहीं होते हैं। किसी के पास धन बहुत है लेकिन वो सुंदर नहीं है, सुंदर बहुत है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो शक्ति नहीं है। यानी इनका अगर सुमेल नहीं बनता है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं। अगर ये चीजें वो अर्जित कर लेता है
अब जो सुंदरता है वो तो उस पर उसका वश नहीं है, वो तो पीछे से आई है, माता पिता की देन है। लेकिन बाकी चीज़ें, ये धन अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना, शक्ति पैदा करना, ये उसका अपना पराक्रम है। तो भगवान उसको बोलते हैं जिसमें ये सब कुछ टोटलिटी में है, 100% है, वो भगवान है। भगवान का अर्थ है ऐश्वर्यवान। तो वो कहते हैं ऐसे तो अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण जी जो हैं वो उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, उनका शरीर सच्चिदानंद में है। सच्चिदानंद में क्या होता है? सत्य चित्त आनंद, ये टोटल चैतन्य की परिभाषा है। वो बोलते हैं सच्चिदानंद की जय हो। तो सच्चिदानंद, वो कई लोग ये सोचते हैं ये किसी व्यक्ति का नाम है। ये उन 3 गुणों का वर्णन है जो भगवान में पाए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण भगवान के रूप में इसीलिए स्थापित हैं कि वो इन सब से भरपूर है, सब कुछ उन्हीं में है, परमात्मा में है। तो वही कहने का अर्थ है कि ऐसे ही भगवान अर्जुन जैसे धनुर्धर का, महारथी का, महापुरुष का अज्ञान दूर करने में सक्षम है। तो वो कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। वो फिर उनको कह रहे हैं, तो जो प्रथा है उनको कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र। तो प्रथा कौन है? ये प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव जी की बहन थी। तो इसके कारण उनका उनका एक खून का संबंध भी बनता है अर्जुन के साथ। तो कह रहे हैं कि यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो फिर वो सिर्फ नाम का ही क्षत्रिय है। ब्राह्मण अगर ब्रह्म के ज्ञान से पूर्ण नहीं है तो वो नाम का ही ब्राह्मण है। कहने का उनका अर्थ ये है कि अपनी अपनी जो आपकी वर्ण के अनुसार है, उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम ही युद्ध करना है, तो ये किस और आप मतलब चल पड़े कि ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे अपने हैं, वो ये हैं वो हैं। ये सब गुण उसमें होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो ये बहुत निंदनीय कार्य है एक क्षत्रिय के लिए। कि युद्ध सामने है तो वो उसको छोड़ के भाग रहा है, तो वो तेरे लिए बहुत निंदनीय कारण है। वो कहते हैं अर्जुन, हे शत्रुहंता। अर्जुन बोलते हैं इसके जवाब में, अर्जुन कहते हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों का पर उलटकर बाण चलाऊंगा। वो अभी उनको, हालांकि उनको याद करवा रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, लेकिन उन पर हावी क्या है कि ये मेरे अपने हैं। वो फिर उसी में आ जाते हैं कि ये मेरे अपने हैं, मैं कैसे मारूं इनको। उनको मधुसूदन कह के फिर उलाना ही देते हैं कि आप राक्षसों को मारने वाले हैं, अब मेरे को बोल रहे हो कि अपने रिश्तेदारों को मारो, गुरुओं को मारो, ये मैं कैसे करूं? तो मैं उन पर बाण चलाऊंगा कैसे? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोगे प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अब शास्त्रों के अनुसार बात और है। वो कहते हैं कि गुरु जो है, अगर वो निंदनीय कार्य करता है और विवेक ज्ञान से शून्य है, उसको विवेक ज्ञान नहीं है,
तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता ले रहे हैं ये द्रोण और भीष्म, तो एक तरह से ये उनके लिए निंदनीय कार्य है, क्योंकि उसका खाया है तो उसके लिए लड़ने के लिए बाध्य हैं, वो लड़ना पड़ेगा। केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान तो खो ही बैठे, शास्त्रों के अनुसार भी चलें। अब ये अर्जुन को समझाएंगे कि शास्त्रों के अनुसार वो गुरु के स्थान से, बड़ों के स्थान से गिर चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का अन्न खाया है, ऐसे लोगों से आर्थिक मदद भी हुई है, उनकी जीवन यापन हुआ है उनका, तो वो अब इतने सम्मान के पात्र नहीं है। लेकिन अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ऐसे हों भी चाहे, वो है तो गुरुजन ही, हैं तो मेरे बड़े ही, मैं कैसे बाण चलाऊं उन पर। तो फिर अर्जुन फिर आगे बोल रहे हैं कि हम ये भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। अब इतना ज्ञानी व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं जानता ही नहीं मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं क्या करूं जो अच्छा, वो मेरे को पता नहीं है। यानी मोह के वश, भ्रम में इतना डूब गए हैं कि सही गलत में चुनाव नहीं हो पा रहा। विवेकशील व्यक्ति भी किस तरह से अपने विवेक से गिर जाता है जब वो मोह में पड़ता है। तो उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, उनको जीतना अच्छा है कि वो हमें मार के जीते, ये अच्छा है, हमें तो ये भी नहीं पता कह रहे हैं। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। देखो कितना भला पुरुष है, वो तो मारने आए हैं, ये कहते हैं उनको मार देंगे तो फिर हमें जीने की आवश्यकता नहीं है हमारा मर जाना ही श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े, देखो वो फिर भी हमारे सामने खड़े हैं, हालांकि मैं मारना नहीं चाहता उनको, लेकिन वो मेरे सामने खड़े हैं। तो इन सब के बीच वो ये अपना अब स्वीकार कर रहे हैं अर्जुन, कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। अब थोड़ा सा विवेक जागा है, उनको ये तो समझ आ ही गई है कि अरे मैं तो क्षत्रिय हूँ, लड़ने वाला हूँ, तो ये बातें मेरे में आ रही हैं। अब थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, अपने आप ही थोड़ा थोड़ा ना, वो जैसे थोड़ी स्पार्क आ जाए। वो कहते हैं कि इस दुर्बलता के कारण, कि अपनों को कैसे मारूं, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। आम साधारण व्यक्ति को ये चीजें ज्ञात नहीं होती कि वो अपना धैर्य खो रहा है, वो तो खोता ही जाता है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं आता कि मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। तो ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं ऐसी अवस्था में कि जब मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, धैर्य खो चुका हूँ, धीरज खो चुका हूँ मैं, तो ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। तो ऐसी अवस्था में कह रहे हैं कि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, वो मेरे को आप जरूर बताएं, मैं क्या करूं। अब मैं आपका शिष्य हूं, ये वाकई बड़ी चीज है कि अब मैं आपका शिष्य हूं। इतना विषाद बोल बोल के अचानक ख्याल आ गया कि अरे ये तो मेरे भगवान है, तो मैं इन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेता कि बताइए मैं क्या करूं। कि मैं तो आपका अब शिष्य हूं, शिष्य का अर्थ जो आप कहेंगे मैं करूंगा, और आपका शरणागत हूं, आपकी शरण में भी आ गया हूं। अब मेरे को पता है कि और कहीं मेरे को और नहीं मिलनी है, मेरा अज्ञान आप ही दूर कर पाओगे, मेरे कर्तव्य का बोध आप ही करवा पाओगे, इसलिए आपके मैं शरण में हूं। तो शरण में होने का अर्थ ये होता है कि मेरा अपना अब कुछ नहीं है, मेरा मन नहीं चलेगा, जो आप बोल दोगे मैं कर दूंगा, तो कृपया मुझे उपदेश दें। कहते हैं अब आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं करूं क्या।
ये ऐसी स्थिति में पढ़ता कौन है? ये वही लोग पढ़ते हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि वो आए हैं धरती पर तो क्या उनका उद्देश्य है। तो उद्देश्य याद करवाना ये गुरु का कर्तव्य होता है। तो वो आप कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, तो शिष्य हैं तो उनको गुरु के स्थान पर रख दिया है। अब गुरु के द्वारा उनका अज्ञान और भ्रम दूर होगा, ये उनको अच्छी तरह ज्ञात है तो वो ज्ञानी है। पर कभी कभी अटैक हो जाते हैं, तो अटैक तो हो जाते हैं ज्ञानी पर, लेकिन क्योंकि ज्ञानी है तो वो एक गेंद की तरह होते हैं, रबर की गेंद की तरह। वो नीचे गिरते हैं लेकिन एकदम से ऊपर आते हैं। अब ये अर्जुन नीचे तो गिर गया है ज्ञान से, लेकिन कितनी जल्दी ये ऊपर आएगा ये आपको देखने वाली बात है। तो फिर बुद्धिमान तो वो है ही है। तो अर्जुन ये तो समझ ही गया है कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग, मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी जो इच्छा है, उसकी उलझनों का कारण यही है। वो चाहता नहीं है कि उसके रिश्तेदार मारे जाएं, और मारे भी जाएं तो मेरे द्वारा ना मारे जाएं। तो उनके मारे जाने पर जो मेरे को मिलना है, मेरे को उसका रस नहीं आने वाला। आप भी, हम लोग जीवन में देखते हैं, अगर खुशी है तो कोशिश होती है कि अपनों को बताया जाए। हालांकि हमारे आश्रम का तो यही सिद्धांत है कि भाई इसको सहन करना चाहिए। खुशी और गम, हानि लाभ, यश अपयश, गर्मी सर्दी, ये सब सहने की चीजें हैं। तो आश्रम तो ये कहता है हमारा कि गुप्त रखना है। खुशी है तो उसको भी गुप्त ही रखना है, सहना है। बोल क्यों देते हैं कि सह नहीं पा रहे? वो जबरदस्ती निकलता है बाहर। क्यों निकलता है? आप बताना चाहते हैं किसी को कि मैं इस तरह से प्रसन्न हो गया हूं। आप सोचते ये हैं कि सामने वाला भी इसी तरह से सोचेगा कि अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, आप प्रसन्न हो गए। तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जैसे ही कोई बोलता है कि मेरे को ये चीज मिल गई, असाधारण लाभ मिल गया, तो वो एकदम से ना डिस्टर्ब होता है सामने वाला। उसकी ये डिस्टरबेंस बोलने वाले की प्रसन्नता का नाश करना शुरू कर देती है। उसमें ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे कि वो जिस चीज में वो अपने आप को प्रसन्न समझ रहा था, उसी में विषाद होना शुरू हो जाएगा। ऐसे हालात बनेंगे। तो कारण क्या होता है? सह नहीं पाते हैं। वो जो खुशी का कारण मिल गया है वो सह नहीं हो रहा। आपसे तो इस कारण नहीं सह हो रहा कि आपको मिल गया है। सुना, जो सुन रहा है आपकी बात, उसको इसलिए सहन नहीं हो रहा है तो आपको ही क्यों मिल गया है, मेरे को तो मिला नहीं। तो ये चीजें उस खुशी में विघ्न डालती हैं, और ज्यादातर मामलों में वो खुशी छिन जाती है, आपके पास रहती नहीं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि भाई गुप्त। फिर किसी दिन 7 कदम पर भी बोलेंगे, उसमें एक चीज यही आती है कि अपनी जो आपकी प्लानिंग है उसको गुप्त रखें, वो तभी सिरे चढ़ेगी। जैसे ही प्लानिंग बोल देते हैं, सामने वाले का रिएक्शन आता है, वो उसको मंद करता है। फिर आप ऐसा सोचते हैं मेरे को ये करने की जरूरत ही क्या है, यानी मन चेंज हो जाता है। आप वो चीज करते ही नहीं जो आप करने के लिए इतने उतावले थे। तो वो कहते हैं कि इसको भाई संभाल के रखो, अपनी खुशी को, गम को अपने में संभालना सीखो। तो फिर वो कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। मेरे पास कोई अब साधन नहीं है कि मैं इस दुख से बाहर निकल पाऊं। ये उसकी बेबसी है। बेबसी क्यों है? कि ज्ञान से गिर गए हैं, विवेक नहीं रह गया है। वो जो विवेक है वही तो सही और गलत का आपको बताएगा।
तो विवेक ख्याति तक हमने अपनी मेहनत करनी होती है, उसके बाद वो अपने आप ही पकड़ लेता है ऊपर से। यानी वो शक्ति ये कहती है कि यहां तक पहुंच जा, उसके बाद मैं तेरे को पकड़ लूंगा। तो विवेक ख्याति तक पहुंचना ही ये सारे साधनों का लक्ष्य है। विवेक ख्याति के बाद ही आप वैराग्य को स्थापित रख सकते हैं। वैराग्य के कारण ही हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब तक किसी चीज़ पर अधिकार बनाने का हमारा मन है तो तब तक हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोग्रेस तो ऊंची चीज़ की है। तो चीज़ को प्राप्त करना वो दुनियावी है, वो इसी में उलझा के रखते हैं आपको वो चीज़ें, तो आगे नहीं बढ़ते आप। आगे कौन बढ़ता है? जो ये संसार त्यागते हैं, संसार की भोग वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखते हैं। वो मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है, वो इनकार भी नहीं करते हैं। इनकार इसलिए नहीं करते कि वो उसका सदुपयोग करना जानते हैं। आम व्यक्ति को वो अव्वल तो मिलती नहीं है चीज इतनी टॉप क्लास, मिल भी जाती है तो वो उसको संभाल नहीं सकते। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरे को साधन नहीं कोई लगता, ये मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। जो भी कभी कोई गहन दुख में पड़ा है वो स्थिति को जानता है कि किस तरह से ये जो इंद्रियों को सुखा देता है, ये जो विषाद होता है, अवसाद, डिप्रेशन, इंद्रियों को कैसे, बाहर कोई बेल करेगा तो वो अंदर बैठा कांप जाता है, आंखों से धुंधला नजर आता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, उसको स्वाद नहीं आती चीज, वो जोर से बोल ही नहीं सकता। ये देखिए कि ये सब चीजें ऊर्जा पर डिपेंड करती हैं, और इनको ऊर्जा वो डिप्रेशन एक सेकंड में खा जाता है। तो फिर वो कहते हैं स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। वो स्वर्ग के राज्य को भी कहते हैं तुच्छ है। ये किसके सामने? उस जीत के सामने जो अपनों को मार कर मेरे को मिलेगी। उस जीत के सामने वो कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य भी मिलता हो तो मेरे को वो भी तुच्छ लगता है, क्योंकि मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो मैं किन लोगों के बीच में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करूंगा। ये वो बात कह रहे हैं कि मेरी खुशी किसी और पर डिपेंड है, यानी वो लोग होंगे तो मेरे को प्रसन्नता होगी। ये स्थिति साधारण मनुष्यों की, बहुत ही साधारण मनुष्यों की, कि जो ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा मेरे जीवन में तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, या वो व्यक्ति वो वस्तु मेरे को मिल जाएगी मैं फिर प्रसन्न होऊंगा, या ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी मैं फिर प्रसन्न होऊंगा। ऐसे लोग हमेशा दूसरी ही चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। और जो प्रसन्नता है वो तो आपके भीतरी चीज़ है, वो बाहर बाहर में नहीं है, बाहर में दुख है। अगर भीतर से प्रसन्न हो गए हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि कोई आएगा तो आप खुश होंगे, कोई चीज मिलेगी तो आप खुश होंगे, ऐसा नहीं होता। ये फिर होता कैसे है, ऐसी स्थिति कैसे आती है? ध्यान के द्वारा। जितना मेडिटेशन में जाते हैं, जितना ध्यान करते हैं, वो ऐसी चीजों की ओर जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो ध्यान काम ही भीतर का है, उसको भीतर में मजा आने लगता है, तो बाहर की चीजों में उसको रस आता नहीं। तो ये अब क्या चीज हो रही है कि वो भी भूल गए हैं। कोई तपस्या कभी की हो तो उसका भी अब उन पर असर नहीं लग रहा है। तो कहते हैं कुछ भी मेरे को मिल जाए मैं ये डिप्रेशन से बाहर आ ही नहीं सकता, हथियार छोड़ चुके हैं। तो यहां तक बोल करके संजय संजय उनको बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा,
और चुप हो गया। इतना बोल के कि अब मैंने युद्ध नहीं करना, चुप होके बैठ गया। अब यानी बोलने वाली बात नहीं रही, जो उसने कहना था कह लिया। और इतना डिप्रेशन में है कि अब बोलने की उसकी कोई इच्छा नहीं रही। डिप्रेशन वाला व्यक्ति बोलता नहीं है। आप किसी को जानना हो कि सामने वाला डिप्रेशन में है कि नहीं, आप उससे बात करने की कोशिश करें, वो आपसे बात का जवाब नहीं देगा। देगा तो इतना धीमे बोलेगा, आपको उसकी आवाज़ सुनेगी भी नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों की तरह ही वो डिप्रेशन में है, तो अब चुप है, अब नहीं बोलना। क्या कहा कि मैंने युद्ध ही नहीं करना, बात या अपना। तो अपना निर्णय सुना दिया अर्जुन ने कि मैंने अब युद्ध नहीं करना, और चुप होकर के बैठ गया। सब वो बता रहे हैं संजय, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। तो धृतराष्ट्र से बोलते हैं वो कि वो हंसते हुए से, यानी जैसे ना बच्चे की किसी बात पर माँ बाप हंस करके उसकी नासमझी पर हंसते हुए उसको समझाते हैं, इस तरह से कृष्ण जी महाराज बोलते हैं। उन्होंने बोला हंसते हुए से। वो कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। उन्होंने सीधा शुरू ही वहीं से किया है। उन्होंने शुरू वहीं से किया है कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जीवित तो क्या, मृत लोग भी, इनके प्रति शोक करना, दुख मनाना, ये अज्ञानता है। उनका कहने का ये अर्थ है। तो उसका कहने का अर्थ उनका ये हुआ कि ऐसा लग रहा है कि कृष्ण हंस रहे थे, क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। शिष्य तो बन गया है, लेकिन बात वो अपनी कर रहा है, क्योंकि शिष्य को ये अधिकार नहीं है कि वो अपना मत प्रस्तुत करे गुरु के सामने। शिष्य का अर्थ है कि गुरु जो बोलते हैं उनको धारण करें, उसके अनुसार कार्य करें। तो हंस तो इसलिए भी रहे हैं कृष्ण जी महाराज कि बोलते तो आप मेरे को गुरु हो, तो निर्णय अपना सुना रहे हो कि मैंने युद्ध नहीं करना है। हालांकि वो पहले कह चुके युद्ध करना पड़ेगा, वो फिर उनके ऊपर ये कह रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो गुरु बोल दिया है उनको, तो शिष्य को वास्तव में तो उन्होंने मूर्ख ही कहा है कि तुम मूर्ख हो। एक तो मेरे को गुरु बोलते हो, फिर ऊपर से अपना निर्णय सुनाते हो, तो फिर गुरु कौन हुआ? तो इस पर उनको हंसी आई। वो हंसते हुए से बोलते हैं कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, क्या तुम नहीं जानते विद्वान होता कौन है? विद्वान वो है जो ये जानता है कि व्यक्ति जो है, जो शरीर और आत्मा का संबंध क्या है। विद्वान वो है कि तेरे को तो इस बारे में ज्ञान ही नहीं है। शरीर और आत्मा का जो डिफरेंस है, इसके प्रति जो हमें ज्ञान होना चाहिए, वो तुम्हें है नहीं, तो तुम बात क्या कर रहे हो? तो वो जो विद्वान होते हैं, वे किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे जीवित हो तो चाहे वो मृत हो, वो शोक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो ज्ञान है कि शरीर और आत्मा में भेद है। उस भेद को वो जानते हैं। उसी ज्ञान के कारण उनको दुख नहीं होता, वो शोक नहीं करता है, दुख नहीं करता है।
वैसे आने वाले अध्यायों में ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ और आत्मा और इन दोनों को मिथ्यात्मक जानना है। आपस का जो संबंध है वो मिथ्या है, झूठा है, इसको जानना है। यही तो गीता का मुख्य उद्देश्य है कि जिज्ञासु उस रास्ते पर आगे बढ़े जिसमें आत्मा और शरीर में जो रिश्ता है उसके बारे में पता चले, ज्ञान हो। तो अर्जुन में अभी इस ज्ञान का अभाव है, तो उसे विद्वान नहीं जानना चाहिए। तो वो कहते हुए तुम विद्वान नहीं हो क्योंकि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो, तो इनके लिए शोक करना बेकार है। तो कहते ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं। अब वो बहुत ही एक रहस्य की बात बोल रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अब वो किसी और डायमेंशन से बोल रहे हैं, किसी और स्थिति से बोल रहे हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मैं ना हूं कभी, या आप ना हो, या ये राजा समस्त गण कभी ना हुए हों या आगे नहीं हुए हों। वो वास्तव में सनातन वैदिक दर्शन का अब उल्लेख करने जा रहे हैं, जिसमें जीवन को एक गोले के रूप में बताया गया है। ये जो सर्कल होता है, इस सर्कल का कभी अंत नहीं होता है, ना इसका शुरुआत होती, ना इसका आदि है, ना अंत है। अब उस ज्ञान की ओर वो उसको ले चले हैं कि तुम किसके लिए रो रहे हो, आंखों में आंसू भरे हैं किस लिए, इन लोगों के लिए। अरे भाई, ये कभी ऐसा काल नहीं हुआ कि ये लोग ना हुए हों या मैं ना हुआ हूं या तुम ना हुए हो। ये तो हमेशा ही रहने हैं, क्योंकि सर्कल है। एक एक चीज छोड़ते हैं तो दूसरी पकड़ते हैं, उसी सर्कल में ही रहते हैं। कहते हैं कि भृगु महाराज ने भृगु संहिता लिखी है, उसमें अलग अलग दरियाओं के मध्य में रहने वाले लोगों के आने वाले जन्मों के बारे में लिख दिया है। वो होशियारपुर में। तो ये कैसे संभव है, इस चीज का यानी कि होना कैसे सिद्ध है? वो इसी बात पर है कि बार बार वही लोग घूम रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति यहाँ से गायब भी हो जाए, यानी कभी आए ही ना इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। वो बार बार का काम है। वहाँ उसमें तो उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि ये जो पूछने आया है, ये इस वर्ष में इतने बजकर इतने मिनट पर आएगा और ये क्वेश्चन करेगा। बात सुनिए, और इसको और भी कहीं हम लेके जाएंगे कि ये जो भविष्यवाणी होती है, इसका अर्थ क्या होता है। भविष्यवाणी का अर्थ ये है कि बोलने वाला वक्ता जो है, उसने वो चीजें घटित हुई देख ली हैं, पहले ही देख ली हैं। वो होनी तो फ्यूचर में है, कहीं जाकर भविष्य में, वो अभी बोल रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सब कुछ घटित हो चुका है। जैसे सिनेमा हॉल में एक पिक्चर चलती है, तो देखने वाला कभी रोता है कभी हंसता है, तो उसको ये भूल ही गया होता है कि ये पिक्चर पहले बन चुकी है और पीछे से चल रही है, तुम तो केवल देखने वाले हो। वो एक पिक्चर का डब्बा पूरा तैयार है, उसी को देख रहे हो, तो उसमें हंसने की रोने की क्या चेष्टा है। तो फ्यूचर के बारे में बताने वाले ये बताते हैं कि आने वाली चीज को उन्होंने आज ही देख लिया है। उनकी अवस्था इतनी ऊंची होती है, जैसे ऊंचे पहाड़ पर कोई चढ़ जाए और नीचे की सारी वस्तुएं देख सके। वो देख सकता है, नीचे खड़ा व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो वो जो देख रहा है और बोल रहा है, उसने पहले देख लिया है। तो वो उनको कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि तू ना हुआ हो या मैं नहीं हुआ या ये राजा लोग नहीं हुए, सब थे, हमेशा से थे, अब भी हैं और आने वाले समय में फिर होंगे।
तो इनके लिए शोक कैसा? जो ये वैदिक ज्ञान अर्जुन को दिया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है, कम है, इतनी नहीं है। वो शरीर को ही समझते हैं ये सब कुछ है। इसी कारण बहुत से सम्मानित गुरुजन विपत्ता में पड़े हुए हैं, विपत्ति में दंड भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विवेक ख्याति होती है वो उनमें नहीं थी। शरीर और आत्मा का जो मेल है, वो मेल का जो पॉइंट है वो उसके प्रति जागरूक नहीं है। इसीलिए इतने सम्मानित व्यक्ति इतने ऊंचे होते हुए भी अब वो नीचे गिरे पड़े हैं। तो उसका कारण यही है, ये मायावादी सिद्धांत के मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से अलग होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपने अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा ही पुष्ट किया जाता है। तो उनको बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मत समझो कि तुम किसी को मार दोगे या ये तुम्हें मार देंगे और तुम कभी आओगे ही नहीं या ये कभी आएंगे नहीं। और फिर वो अगली बात उसको जो नजर में आती है आम जन के, वो समझाते हैं कि देखो, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब वो उनको वो बात बता रहे हैं जो सभी की दृष्टि में आती है कि पहले बालक होता है, छोटा बच्चा, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता जवान हो जाता है, फिर आगे बढ़ता जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर आगे बढ़ता जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये तो वो कहते हैं कि चलने वाली चीजें हैं। तो जो विद्वान लोग हैं वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होते, मोह में ग्रस्त नहीं होते, मोह से ग्रस्त नहीं होते। तो जैसे और भी चीज देखते हैं, कोई फल लगा है किसी वृक्ष पर, अगर उसको हम तोड़े ना, वहीं लगा रहे, तो उसकी स्थिति होगी। जैसे आप ये टमाटर ही ले लो, वो पहले हरे रंग का लगेगा, तो हम लोग तो कहते हैं वो कच्चा है, वास्तव में वो उसकी जवानी है। उसको दबा के देखो कितना वो सॉलिड होता है, फिर उसका रंग बदलना शुरू होता है, फिर वो सॉफ्ट होता जाता है, फिर उसके बाद वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल ही सूख करके नीचे गिर जाता है। तो ये अवस्था है। जैसे योग शास्त्र अभी हमने जब उस पर चर्चा चल रही थी, उसमें भी बताया था कि कोई चीज़ टूटी है पुरानी होकर, तो वो अचानक से नहीं टूट गई है, वो बनते ही टूटना शुरू हो गई है। बाकी तो एक टाइम का अंतराल है कि कितनी देर बाद वो अपने आप ही गिर जाएगी। मिट्टी का घड़ा ही ले लो, वो बनता है तो सॉलिड है, ठीक है, लेकिन पड़ा रहने दो, वो एक दिन आएगा वो अपने आप ही गिर जाएगा। तो वो गिरने की घटना अचानक से नहीं हुई है, वो डेवलप होती है। जिस दिन वो बनती है उसी दिन से वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो विद्वान लोग इसका कोई इतना चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते। तो कहते हैं, कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय और काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। वही बात कह रहे हैं जो अभी हमने आपको बोली कि ये जो भी अवस्थाएं आती हैं, ये जैसे गर्मी सर्दी है, उसको सहते ही हैं और क्या करते हैं,
उसी तरह इन सब चीज़ों को सहना है। ये सहना क्या होता है? ये तप है। आपको जैसी भी परिस्थिति मिली है उसके अनुरूप अपने आप को आपने ढाल लेना है। उस ढालने का अर्थ क्या हुआ कि निराशा में भी एक किरण आशा की ढूंढ लेनी है, ढूंढ लेनी है। वो जो किरण आप ढूंढ लेते हैं वो आपको निराशा के गहन अंधकार से निकाल ले जाती है। वैसे भी अंधकार कभी पूर्ण अंधकार नहीं होता है, उसमें रोशनी तो होती ही है। इसीलिए रात्रि में भी हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इतना भी अंधेरा नहीं होता। तो जब डिप्रेशन में है, निराशा में है, भ्रम की स्थिति में है, तो ऐसी एक चीज आपको ढूंढ लेनी चाहिए उसी परिस्थितियों में जो आशा से भरी हो, उस पर कंसंट्रेट करें। ये अंधकार अपने आप ही छंट जाएंगे। तो आज हम यहाँ तक इसका विवेचन करते हैं। अगला इसका अगले रविवार को फिर करेंगे। आज के विवेचन में, प्रवचन में कुछ आपको शंका हो, कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम। हाँ, ओम शांति। हरि। हम्म। हम्म। एक बार फिर से दोबारा से दोहराओ जो पहले बोला। हाँ जी, हाँ जी, आपने बताया था कि जो एक सर्कल हमारे जीवन का चलता है, हाँ हाँ, जैसे चलता आ रहा है, तो हम उसी में सारा कुछ करते हैं, सारे कर्म करते हैं, सारे सवाल पूछते हैं, सारे जवाब पूछते हैं, सारा कुछ हम करते हैं उसमें। हाँ हाँ, तो उस सर्कल से बाहर निकलने के लिए जो हमारा ध्यान होता है, जो अनुभूति होती है, वो भी सर्कल के अंदर ही आती है या सर्कल से बाहर आती है? जब बाहर निकलने का एक रास्ता है, बाहर बाहर कहीं नहीं कहीं नहीं जाना जाना है। है। वास्तव में वास्तव में स्थिति यह है स्थिति कि ये है कि बाहर से बाहर से भीतर आना भीतर है। आना है। अभी तक हम बाहर ही घूम रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां बनी इस तरह से है कि इनका व्यापार बाहर चलता है। तो वो बोलते हैं कि कोई धीर पुरुष पीछे मुड़ता है। तो जब ध्यान की स्थिति में आते हैं ना, ये जो आपने बोला है वो कर्म या और भी कोई अवस्था आपकी, वो इस चीज़ में जब ध्यान में उतरते हैं तो वो अपने आप ही आपके कंट्रोल में आ जाती है। वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, आप उनसे गुजर जाते हैं इस तरह से कि जैसे वो हैं ही नहीं, जैसे उनका अस्तित्व नहीं है। ये ध्यान का प्रसाद है। ये प्रसाद होता है ज्ञान का कि मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम इतने आगे चलते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये तो बड़ी छोटी हो जाती हैं, बहुत ही छोटी और डिस्टर्ब नहीं करने वाली ऐसी हो जाती है। ध्यानी पुरुष को गर्मी, सर्दी, यश अपयश से कोई लेना देना नहीं होता। वो जो ध्यान में उतरते हैं, जैसे गुरु अर्जन देव जी, उनको गर्म तवी पर बैठा दिया, सिर में गर्म रेत डाली और गर्मी का ही मौसम था, तो उनको क्या हुआ? वो शरीर और आत्मा का जो मिलन है, पॉइंट है, वो उस पर स्थित होते हैं। तो उनको ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। वो होनी तो है, क्योंकि वो जो प्रकृति का पहिया चल रहा है वो तो होगा ही, लेकिन जो आपके पुण्य कर्म होते हैं पिछले जन्मों के, वो आपके आसपास एक कवच बना देते हैं। वो चीज़ें तो गुजरेगी लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेंगी आपको। कोई और होते तो कुछ का कुछ हो जाता, लेकिन ये जो ध्यान में मग्न लोग होते हैं इनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाहर कहीं नहीं निकलना है, बल्कि भीतर जाना है। सब काम करने हैं, सभी कर्म करने हैं, भीतर रह के करने हैं, परमात्मा को समर्पित होके करने हैं। तो
ये जीवन तो धन्य हो ही जाएगा, अगला जीवन भी धन्य होगा। ओम शांति। और सवाल मेरे मन में काफी समय से है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें नहीं पता होता कई बार कि हम ऊपर उठेंगे या नीचे आएंगे, बार बार गिरते हैं। कई बार जब हम ऊपर उठते हैं तो हमारी कोई संभावना होती है कि हम नीचे नहीं आएंगे, या ऐसी कोई संभावना कि हम ऊपर ही रहेंगे, या हमें अनुभूति पहले से कोई डिसीजन लेना पड़ता है कि हम नीचे आएंगे, हमें आना पड़ेगा, या इतने टाइम बाद आना चाहिए। वरना ऐसे तो नहीं होता कि कभी हम चढ़े तो ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आए कभी, तो ये कोई खतरा वगैरह ऐसे कुछ होता तो नहीं? ये जो हमेशा ऊपर रहने वाली बात है, ये केवल भगवान के लिए संभव है, जो 24 घंटे ऊपर ही रहें, जो डिस्टर्ब ही ना हो कभी, जो कभी नीचे आए ही ना, वो उनके लिए, सर्वशक्तिमान के लिए। हम लोग जो हैं, ये ऊर्जा सीमित है। ये जो ध्यान की स्थिति है, समाधि की स्थिति है, हमारी ऊर्जा पर डिपेंड करती है। हम में कितना करंट है, ऊर्जा कितनी है। वो जो योग शास्त्र हमने बोला था, उसमें इसी ऊर्जा को बचाने के साधन बताए थे साहब। वो क्यों बचानी है कि 24 आवर आप मेडिटेशन में रह सको, लेकिन क्योंकि ऊर्जा का नाश होता है, संसार में रहते हैं ना, तो उसमें ऊर्जा का नाश होता रहता है। तो ऊर्जा इतनी होती नहीं है कि आप हमेशा ही ऊपर रहो। वो जैसे ही ऊर्जा का लेवल कम होना शुरू होता है तो समाधि अवस्था से नीचे आना शुरू हो जाता है। आरोह अवरोह होता है, ऊपर चढ़ना और फिर ढलान से नीचे उतरना, ये ऐसे ही होता है। ये सोच के नहीं चलते हैं। सोचना है तो ये सोचिए कि ऊर्जा का नाश कैसे रोकें। फिर ये ऊपर ही बने रहना, ये सोचने की जरूरत नहीं है, वो आप बने ही रहोगे। तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो भी जाती है कि आपको लगता है कि अगर आप बैठना चाहे तो बैठे ही रहें, चाहे आप डाउन नहीं होंगे। वो स्थिति होती है जब जैसे कोई पतंग ऊपर वाली हवा में चली जाए तो डोर को काट दो तो वो फिर भी नीचे नहीं आती, वो ऊपर ही जाती है, क्योंकि ऊपरी हवा में चली गई है। वो कभी कभी ऐसा संभव हो भी जाता है कि उस स्थिति में चले जाते हैं कि जहाँ पे आपकी ऊर्जा और वो बाहर की ऊर्जा का तालमेल बैठ जाता है, तो फिर वो नीचे आना नहीं होता। लेकिन क्योंकि संसार में रहते हैं तो आना तो पड़ता है नीचे, नहीं तो रोटी कौन कमाएगा, काम कौन करेगा, फैमिली को कौन देखेगा। ये उनके लिए है जिन्होंने केवल परमात्मा का ही काम करना है, उसके बारे में ही सोचना है। वो ऐसी बातें सोचे कि मैंने नीचे नहीं आना है। तो वो जो ऐसी बातें सोचता है तो पहले अपने ऊर्जा के लीक होने वाले पॉइंट ढूंढे कौन से हैं। आमतौर पर तो काम है, उससे बड़ा क्रोध है। क्रोध जितनी ऊर्जा का नाश करता है कोई नहीं करता। लोभ है, मोह है, अहंकार तो बहुत ज्यादा नाश करता है। इन चीजों को हमने छोड़ना है। राग है, द्वेष है, निंदा, चुगली, ये जो नेगेटिव भाव हैं, ये हमारी ऊर्जा के दुश्मन हैं। ये सभी एक में नहीं होते हैं, एक में एक होगा, किसी में दो ज्यादा होते हैं। तो अपने जो ज्यादा डिस्टर्बिंग इनमें से हैं उनको पकड़ लो, उनको पकड़ लो। यानी कोई बंदा बहुत ज्यादा क्रोधी है तो वो क्रोध पर ध्यान दे दे, बस उसका कल्याण हो जाएगा। कोई कामी है तो वो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे दे जरा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। इस तरह से तो ऊपर ऊपर जाना, ऊपर ऊपर जाना, ये इसी पर डिपेंड करता है कि आपने ऊर्जा के लीकेज को बंद कर दिया है कि नहीं। ओम शांति। तो अब हम 5 गहरे श्वास लेते हैं, फिर 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान की अवस्था में उतर जाएंगे। तो 5 गहरे श्वास लेते हैं।